हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमेय नंबर 9.3.3 जिसे हम कहते हैं वर्ग सम का नियम भी कहते हैं। इस प्रमेय को क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो पढ़ते हैं। माना बी आपको इस तरीके से दिया गया है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक बूलियन बीजगणित है, तब सभी अवयव ए बिलोंग्स टू बी के लिए आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है। और सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि ए डॉट ए इज इक्वल्स टू हमारे पास ए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इसका प्रूफ स्टार्ट करें, पहले हम देख लेते हैं हमारे कौन कौन सी चीज़ गिवन है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है? ये एक बूलियन बीजगणित है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे वो पांचों प्रॉपर्टियाँ क्या होगी? सेटिस्फाई होगी और हम उनको यूज़ भी कर सकते हैं। तब देखिए, तब हमें प्रूफ करना है इसके लिए कि ऐसा होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाले में प्रूफ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसका एलएचएस साइड लेके चल रहा हूँ, ए प्लस ए लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, मैंने तभी बताया था आपको कि तत्समक नियम से अगर कोई सिंगल एलिमेंट है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? ए प्लस ए डॉट वन। इसे मैं तत्समक नियम से लिख सकता हूँ। देखिए तत्समक नियम क्या होता है वापस समझ लेते हैं हम उसको, कि अगर सिंगल एलिमेंट है या तो आप लिख सकते हो ए प्लस जीरो, या मैं लिख सकता हूँ क्या? ए डॉट वन लिख सकता हूँ। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने यहाँ पे वन ही क्यों लिखा, जीरो क्यों नहीं लिखा? तो इसका डाउट आया आपके मन में अभी। इस डाउट को हम अभी आगे क्लियर करते हैं वीडियो में। देखिए अभी चलिए, ए प्लस ए हमारे पास है। अब देखिए मैं वन की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो हमें पता है पूरकता के नियम से हम वन की जगह लिख सकते हैं कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है? वन होता है। ये पूरकता के नियम से हम जानते हैं। तो यहाँ से मैं वन की वैल्यू लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डैश लिख दिया। अब देखिए कहीं ना कहीं ये ऐसा बन रहा है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है और ये वाला ये, तो बंटन का नियम, बंटन का नियम क्या कहता है कि आपके पास अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट है और कहीं ये लिखा हुआ है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी कहीं लिखा हुआ है, तो बंटन के नियम से हम क्या लिख सकते हैं? तो उसको ए प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं। ये बंटन का नियम था, चाहे आप ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, ठीक है। और अभी को ध्यान रखना है कि अधिकतर जब भी हम बंटन का नियम यूज करेंगे तो हम उसका रिवर्स चलेंगे, उल्टा ये लेके चलेंगे, ये हमें लिखना पड़ेगा बंटन के नियम से। यहाँ दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? ए, इसके साथ साइन क्या है? प्लस लिखा। अब यहाँ क्या बचा? ए, यहाँ क्या बचा? ए डैश, और बीच में कौन सा साइन है? डॉट, वो लिख दो। आपका बंटन नियम यूज हो गया। अब देखिए हम जानते हैं वापस पूरकता के नियम से कि ए डॉट ए डैश क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है, तो ये आ गया जीरो। और तत्समक नियम से ए प्लस जीरो इजिकल्स टू क्या आ गया? ए आ गया। अब देखिए हमारे पास ए प्लस ए डैश हमारे पास प्रूफ हो गया, लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन था कि सर यहाँ वन ही क्यों रखा? अगर यहाँ मान के चलिए मैं जीरो करता, तो देखिए कैसे क्वेश्चन होता है, एक बार समझते हैं उसको। देखिए अगर ये मान के चलिए, यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको साइड में, हालांकि आपको काटना नहीं है तो मैं इसको समझा देता हूँ आपको। देखिए तो देखिए हम इसको साइड में समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए कि ए प्लस ए की जगह आप क्या लेके चलते हैं? एक बार ए प्लस ए, अगर मैं इसकी जगह वन ना लेके क्या लेता? प्लस जीरो करता, तो देखिए क्या होता। तो जीरो को हम पूरकता के नियम से क्या लिख सकते थे? ए प्लस ए, प्लस जीरो को पूरकता के नियम से आप लिख सकते हो ए प्लस सॉरी ए डॉट ए डैश लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बना, तो यहाँ पे हमारे पास बंटन का नियम नहीं लगाना, तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, क्वेश्चन को हम ये लिखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ वन लिखा, वन लिखने के बाद हमने क्या लिखा? पूरकता का नियम लगाया, तो पूरकता के नियम लगाने बंटन का नियम लग गया। देखिए स्टूडेंट, अगर मान के चलिए आप एग्जाम में भूल गए कि सर डॉट करना है या प्लस करना है, तो उसको याद करने का मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए सिर्फ आपको याद रखना है कि कभी भी आपको सिंगल एलिमेंट दे तो आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे तत्समक नियम यूज़ करोगे। तत्समक नियम में आपका ऐसा दो ऑप्शन है, या तो आप उसमें प्लस जीरो करोगे या उसमें प्लस वन सॉरी डॉट के साथ वन करोगे, ठीक है ना। और पूरकता के नियम को ध्यान रखना है। इसके बाद पूरकता का नियम क्या कहता है कि अगर आप मान के चलो ए प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास वन होता है, और ए डॉट ए डैश इज इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी वन और जीरो की जगह हम ये वैल्यू पुट करोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्या समझाना क्या चाहता हूँ आपको, समझिए एक बार कि ए प्लस ए डैश के साथ सर मैं डॉट करूँ, जैसे मैंने यहाँ डॉट किया, या प्लस वन करूँ। ये कन्फ्यूजन है ना आपको, इस कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ मैं अभी इस समय। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो वो करना, अगर यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ में प्लस चाहिए। अब प्लस चाहिए ना, तो प्लस है तो आपको क्या चाहिए? प्लस ही चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे डॉट होता ना, तो मेरे को क्या चाहिए होता? डॉट। तब याद रखना आपको क्या करना, अगर मेरे को यहाँ प्लस है तो मेरे को यहाँ प्लस चाहिए था, इसलिए मेरे को प्लस लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया? वन से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ध्यान रखोगे आप, ठीक है। अगर यहाँ डॉट होता ना, तो यहाँ डॉट लाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करता? जोड़ता, इसमें जीरो जोड़ता। अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसका पता लगा सकते हो। अब देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करें? हमारे पास ए डॉट ए इज इक्वल्स टू हमारे पास ए प्रूफ करना है। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? ए डॉट ए लेके चल रहा हूँ। अब देखिए वापस वो समझाया हुआ काम आएगा आपके पास। वापस देखिए यहाँ समझते इसको कि आपके पास क्या है? यहाँ पे डॉट है, तो ए डॉट ए। अब मुझे क्या चाहिए? डॉट चाहिए। डॉट चाहने के लिए मैं क्या करूँगा? इसमें जीरो जोड़ूंगा। और ये कैसे जोड़ा आपने? तत्समक नियम से। तो आप लिख देना B3 से। पता लग गया आपको कैसे करना है। अब देखिए ए डॉट ए, अब जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे पूरकता के नियम से ए डॉट ए डैश, पूरकता के नियम से हम लिख सकते हैं, ये हो गया B4 से, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद देख कहीं ना कहीं ये कॉमन एलिमेंट आ गया, बंटन का नियम बन गया। बंटन का नियम क्या कहता है भैया? कॉमन एलिमेंट के साथ जो साइन है वो रखो, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और दोनों के बीच में क्या कर दो? प्लस से ऑपरेट कर दो। अब वापस देखिए ए डॉट
ए प्लस ए डैश पूरकता के नियम से क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, तो ये क्या आ गया पूरकता के नियम यानी कि B4 की प्रॉपर्टी से। इसके बाद ए डॉट वन इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ए डॉट वन हमारे पास कितना होता है 1 ही होता है, नहीं ए डॉट वन कितना होता है ए होता है। ये कौन से नियम है, तत्समक नियम से, यानी कि B3 की प्रॉपर्टी से हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी 0 करना है या कभी 1 करना है, इसके लिए आप ध्यान रखें कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस वाला चाहिए तो हमें 1 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर बात करें डॉट होता तो डॉट के लिए मैं डॉट वाला चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं 0 का यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट थ्योरम, अब देखिए स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 9.3.4, जिसे हम कहते हैं परिबद्धता का नियम भी कहते हैं इस थ्योरम को। स्टेटमेंट क्या है इसका, माना ये आपके पास एक बूलियन बीजगणित है, वही मतलब है इसका कि पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी, तब सभी ए बिलोंग्स टू बी के लिए आपको प्रूफ करना है ए प्लस 1 करो तो 1 आना चाहिए और ए डॉट 0 करो तो 0 आना चाहिए। तो चलिए शुरू कर दीजिए इसका प्रूफ। हम इसका LHS लिख पास का प्रूफ कर रहे हैं हम, तो इसका LHS लेता हूँ मैं ए प्लस 1। अब ए प्लस 1 सिंगल एलिमेंट है, सबसे पहले क्या करोगे आइडेंटिटी तत्समक नियम का यूज़ करोगे, आइडेंटिटी लॉ का यूज़ करोगे, कहने का मतलब है ना। तो ए प्लस 1, अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं तत्समक नियम के हिसाब से मैं प्लस 0 जोड़ूँ या डॉट के साथ 1 करूँ, सर कौन सा करूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने बताया था आपको, वापस देखिए अगर यहाँ प्लस है तो हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी डॉट के साथ 1 करेंगे, मल्टीप्लाई बोलते हैं डॉट के साथ 1 करेंगे, ठीक है नो डाउट, ये तत्समक नियम से लिखा। अब देखिए ए प्लस 1 लिखा, अब हम जानते हैं भैया क्या पूरकता के नियम से 1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप ए प्लस ए डैश लिख दी। ओके, दोनों में देखिए कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या है ये, इसके साथ जो साइन वो यहाँ लिखा, और ये वाला एलिमेंट उसके बाद ये वाला एलिमेंट, और दोनों के बीच में साइन कौन है डॉट, ये लिखा। ये हमने किससे लिखा, ये हमने लिखा बंटन के नियम से, आप लिख सकते हैं बंटन नियम से, या आप लिख सकते हैं B2 प्रॉपर्टी से, जैसे आपकी इच्छा। अब देखिए ए, अब हम जानते हैं भैया तत्समक नियम से ए डैश 1 करो चाहे कुछ भी करो, तत्समक नियम क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू ए डॉट 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तत्समक नियम है। अब चाहे ए लिखो चाहे ए डैश लिखो तो यहाँ ए डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं ए डैश लिख दिया। ए प्लस ए डैश की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और देखिए ये हमें प्रूफ करना था कि ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए, ये इसका एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे ए डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो देखिए स्टूडेंट हमें सेकंड में प्रूफ करना है ए डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रूफ स्टार्ट हम इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं, ठीक है। ए डॉट 0 दे रखा है, अब वापस देखिए हमें यहाँ पे तत्समक नियम से ए डॉट 0 करा। अब सर यहाँ पे 0 लिखूँ या 1 लिखूँ, तो देखिए डॉट है तो डॉट के लिए हम क्या लिखेंगे हमेशा 0 लिखेंगे, और 0 जब भी आएगा वो किसके साथ आएगा प्लस के साइन के साथ आएगा। ओके, ये हमने कैसे लिखा भैया, हम इसको बोलते हैं तत्समक नियम से, यानी कि B3 से हमने ऐसा लिखा। अब देखिए ए डॉट 0, और पूरकता के नियम से 0 की जगह आप क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए डैश लिख सकते हैं, तो प्लस ए डॉट ए डैश, ये हमने कैसे लिखा पूरकता के नियम से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, पूरकता के नियम से हमने ये लिखा। उसके बाद देखिए ये कॉमन बन गया बंटन का नियम। बंटन का नियम क्या कहता है, कॉमन एलिमेंट को रखो बाहर ब्रैकेट, ये वाला एलिमेट उसके बाद ये वाला एलिमेंट, दोनों के बीच में जो साइन है वो लगा दो, ठीक है लगा दिया। उसके बाद देखिए ये हमने लिखा बंटन नियम से, यहाँ मैं लिख सकते हो शायद में बंटन नियम से। उसके बाद देखिए हमारे पास, अब हम जानते हैं साइड में मैं बता देता हूँ आपको, अगर ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 0, ये क्या कहता है तत्समक नियम कहता है कि अगर ए इज इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ डैश है तो मैं डैश लगा सकता हूँ, यानी कि ए डैश 0 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा ए डैश के बराबर आएगा। तो यहाँ से ए डॉट इसकी वैल्यू क्या आई ए डैश, तत्समक नियम से। और पूरकता के नियम से ए डॉट ए डैश क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। और हमें प्रूफ करना था विच इम्प्लाइज दैट, हमारे पास आ गया ए डॉट 0 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी के लिए, यही हमें प्रूफ करना था। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर कभी क्या रखे, तो इस कंसेप्ट अब क्लियर हो गया है। याद रखना जब भी प्लस आए तो हम क्या करेंगे, प्लस आए तो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी 1 चाहिए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 0 लिखो तो ध्यान रखना 0 योग के लिए होता है, इसलिए मैंने इसको प्लस किया, 1 मल्टीप्लाई के लिए होता है इसके लिए मैंने क्या किया डॉट के साथ मल्टीप्लाई किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।